ओम शांति। आप सभी के ऊपर ज्ञान की बरसात हो रही है। भीग रहे हैं? भीग रहे हैं या छाता लगा दिया है? आज हम इस बरसात को और आगे बढ़ाएंगे। आप यहाँ आए हैं हमारे पास। हमारा लक्ष्य होता है, बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लक्ष्य होता है आप सभी को भगवान से मिला देने का। आर यू रेडी फॉर दैट? वो हमारा परम पिता है। पहला चिंतन करेंगे, पिता अपने बच्चों से कभी मिलता ही ना हो, ये संभव नहीं है। हमारे मन में भगवान से मिलन की इच्छा होती है। इसका अर्थ है कि उससे हमारा मिलन होता है। अगर उससे हमारा कभी मिलन होता ही नहीं तो उससे मिलने की इच्छा कभी ना होती। और उससे मिलन से बहुत बड़ा सुख, परम आनंद मिलता है। उसकी अनुभूति आपको यहाँ करके जाना है। तो बहुत भाग्यवान हैं आप सभी जो यहाँ आए हैं। लग रहा आज के दिन ऐसा? दूसरा ही तो दिन है। मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन्स इन द वर्ल्ड आप महसूस करेंगे। तो आज हम दो चीज करेंगे। मेडिटेशन की भी चर्चा करेंगे। सुमन बहन ने भी आपको अच्छे अभ्यास कराए हैं। और हाउ टू एम्पावर द सेल्फ, स्पिरिचुअली एम्पावर, क्या क्या उसके लिए हमें चाहिए। दोनों ही बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं। ये मेडिटेशन, आपको एक लाइन में छोटी सी बात कह दूं, ये मेडिटेशन केवल मन को साइलेंट करने का नाम नहीं है कि हम ऐसे बैठ जाए चुपचाप। ये राजयोग मेडिटेशन है, स्वयं को सुप्रीम पावर से जोड़ने का। भगवान के लिए मैं एक दूसरा नाम दे रहा हूं, ही इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। जहां से सारे संसार को एनर्जी मिलती है, वो पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसलिए निराकार है, क्योंकि जो सत्ता जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही वो पावरफुल होती है। तो भगवान निराकार है, मोस्ट सटिल, देयरफॉर ही इज ऑलमाइटी। हम उससे जुड़ेंगे तो हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे। जिस शक्ति की हम चर्चा करते हैं कि मनुष्य को एम्पावर होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, वो शक्ति हमारे मन में रहती है। हमारे पास दो चीजें हैं, मन और बुद्धि। जिन्होंने पहला लेसन आज सवेरे सुना होगा 7 बजे से जो हुआ, आत्मा का ज्ञान। आत्मा में ये दो इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। बुद्धि में विवेक भरता है। बुद्धि, इंटेलेक्ट, इज द पावर ऑफ विजडम। और मन, माइंड, उसमें शक्तियां भरती हैं। हमारे मन में शक्तियों का निवास होता है, इसलिए इसको मनोबल कहते हैं, विल पावर कहते हैं। हमारी सारी पावर मन में रहती है। आप संसार पे ध्यान दो। आप में से जो ज्यादा बड़ी आयु के होंगे, 60 साल से बड़े, उनको पता होगा कि 60, 50, 40 इयर्स में हमारे देश में एजुकेशन बहुत बढ़ी है। हमारा देश जो एजुकेशन के मामले में थोड़ा पीछे था अंग्रेजों के राज से, 40 सालों में बहुत लोग हाईली एजुकेटेड हो गए।
कन्याएं, लड़कियां बहुत आगे निकल गई। आप सब जानते हैं कितनी डिग्रियां हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज से हमें मिल रही हैं। आप सोचेंगे मैं ये क्यों बता रहा हूं? डिग्रियां तो मिल रही हैं, पर क्या ज्ञान भी मिल रहा है? बोलो, क्या सद्विवेक भी मिल रहा है? डिवाइन विजडम मिल रही है? यस और नो? तो ये एक मिसिंग पॉइंट है कि इंफॉर्मेटरी नॉलेज बहुत ज्यादा और डिवाइन विजडम बिल्कुल नहीं। और यही एक कारण है कि आजकल अनेक युवक एडिक्शन की ओर जा रहे हैं। आजकल अनेक युवक गलत मार्ग पे जा रहे हैं। आप सबको पता हो या ना पता हो, 2022 से बढ़ा 23 के अभी 5 मास बीते हैं। संसार में युवकों के बीच विशेष रूप से साइकेट्रिक डिजीज, मानसिक रोग बहुत बढ़ गए हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं। मैं सोचता हूं अगर 23 के 5 मंथ में, 2023 के 5 मास में मानसिक रोग इतने बढ़ गए तो 2-4 साल में क्या हो जाएगा? क्यों ये बढ़ रहे हैं? मैं जो आपको कह रहा था, मनुष्य ने बुद्धि के विकास पर तो ध्यान दिया, वो भी हाफ। डिग्रियां मिली, इंफॉर्मेशंस मिली, विजडम नहीं मिली। विजडम अलग चीज है, डिवाइन विजडम। आप समझ रहे होंगे, जो कुछ आपको यहां मिल रहा है और यहां मिलेगा उसको ही डिवाइन विजडम कहते हैं। लेकिन मनुष्य ने एक चीज बिल्कुल मिस कर दी, वो है मन की शक्तियों को बढ़ाना। इसलिए मन सभी का बहुत वीक हो गया है। जरा सा किसी ने कुछ कहा, इधर इफेक्ट, ओवर थिंकिंग शुरू, नेगेटिव थिंकिंग शुरू। बहुत ज्यादा खराब स्थिति मनुष्य की होती जाती है, बहुत मनुष्यों की। हम सभी को यहां बहुत पावरफुल बनना है और ये कला सीखनी है कि परिवार में, अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, दिमाग पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट ना आए। ठीक है? ये बात बहुत आ रहा है आजकल, छोटी छोटी बातों का इफेक्ट। कल की एक बात सुनाऊं। एक माता ने मुझे कांटेक्ट किया, मेरी लड़की को लड़की पैदा हुई है। अब खुशी मनाने की बजाय इसका क्या हुआ देखो, अभी हुई है, 2-4 दिन ही हुए हैं, इसको क्या हुआ? कहा मैं सोचती थी लड़का होना चाहिए। अब माताओं की ये अपनी सोच, जैसे उन्हें पता हो कि उनकी इच्छा अनुसार ही सब कुछ होगा। लड़की पैदा हो गई, अब मुझे नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग हो गई है, लड़की क्यों पैदा हुई, और मैं बहुत परेशान हूँ। कल ही मेरे को कांटेक्ट किया, मैंने कहा वो लड़की एंजॉय करेगी अपने लाइफ को, तुम अपने लाइफ को बिल्कुल समाप्त करने जा रही हो, थोड़ी समझदार तो बनो। तुम भी तो कभी लड़की थी या नहीं थी? अब ये समस्या माताओं की है, भाई तो नहीं सोचते होंगे, माताएं बुरा ना मानना। माताएं ज्यादा सोचती हैं लड़की कोई पैदा ना हो, केवल लड़के लड़के हों, और अपने लड़कों से माताएं फिर बहुत दुखी। इसलिए इन चीजों को एक्सेप्ट करना है। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला कह देता हूं, आपको काम आएगा। अब इस संसार में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा अगले 10 सालों में, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, उससे एक्सेप्ट करना ही होगा। इसलिए यहां आकर ज्ञान सरोवर में एक्सेप्ट करने की मेंटलिटी को बढ़ा दो।
हमें बहुत नहीं सोचना है। मैं तो अच्छे अच्छे लोग देखे, आपके डिपार्टमेंट के भी देखे, बहुत सुन सुन के डिप्रेशन में आ गए हैं, उल्टी सुल्टी बातें देख देख कर डिप्रेशन में आ गए हैं। हमें इससे बचना है, तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। अब हम चलेंगे इस ओर। एक चीज और इससे पहले कर लें, आपको बहुत काम आएगी जीवन में। हमारे मन को वीक किसने बनाया? बोलो, किसने बनाया? मैं चाहता हूं आप भी थोड़ा हिस्सा ले लो। किसने बनाया? और थोड़ा बताओ। वेस्ट थिंकिंग ने, चाहे वो किसी भी कारण से हो। जब हम बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हमारे मोबाइल में बैटरी है, हम उसे यूज करते हैं तो परसेंटेज कम होती जाती है। ऐसे ही मन का जब मिसयूज होता है, मन का तो काम सोचना ही है, पर ओवर थिंकिंग, ज्यादा थिंकिंग, फास्ट थिंकिंग, जब ये मिसयूज होता है तो मन की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। यह है मन की डिग्री को डाउन करने का कारण। अब हम सभी एक सत्य को स्वीकार करेंगे, और वो सत्य है दैट वी आर मोस्ट पावरफुल। ये सत्य है, इसको हम स्वीकार करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा। टाइगर का बच्चा क्या होता है? बोलो, थोड़ा सा बोलो, स्टूडेंट बन जाओ। टाइगर ही होता है ना। अभी थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि हम बड़े हैं और हाईली एजुकेटेड हैं, वकील हैं। टाइगर का बच्चा, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। Therefore we are most powerful। इसको हम स्पिरिचुअलिटी में शब्द देते हैं, वी आर मास्टर ऑलमाइटी। हम भी बहुत पावरफुल हैं। टाइगर के बच्चे को ये सिखाना नहीं पड़ेगा कि तुम भी बहादुर हो। वो 6 मास का ही होगा, बहुत पावरफुल दिखाई देगा। 6 मास का शेर के बच्चे हमने देखे हैं, शेर। तो वी आर मोस्ट पावरफुल। आज इसे रियलाइज करेंगे हम सभी। आत्मा यहां रहती है, मैं आत्मा हूं। पॉइंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट भी है, लेकिन पॉइंट ऑफ माइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, मैं बहुत पावरफुल हूं। और मुझसे माइट की, पावर की रेड रेज फैलती है, रेड वाइब्रेशंस। मनोवैज्ञानिकों ने इनको कलर दे दिए हैं। माइट को कलर दिया है रेड, पावर को कलर दिया है रेड। तो यहां से, आत्मा से रेड एनर्जी फैलती है, और ये एनर्जी पहले हमारे ब्रेन में जाती है, फिर बाहर फैलती है, शरीर में फैलती है, और हमारे चारों ओर एक ऑरा बना देती है। हम सबके चारों ओर ऑरा है। आज हम इस ऑरा को बढ़ाएंगे। चले, अभी 3 मिनट हम प्रैक्टिस करेंगे। विजुअलाइज करेंगे अपने को दोनों प्रकृतियों के बीच में। मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, दोनों अलग अलग। मैं भगवान की संतान हूं, मोस्ट पावरफुल हूं। एक्सेप्ट करेंगे, मैं मोस्ट पावरफुल हूं। मुझसे
शक्तियों के लाल वाइब्रेशंस, लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और ये लाल किरणें मेरे चारों ओर एक बहुत पावरफुल ऑरा बना रही हैं। मेरे चारों ओर सर्किल है लाल किरणों का आभा मंडल, मैं इसके बीच में हूँ। मैं भगवान की संतान बहुत पावरफुल हूँ। एक पावरफुल ऑरा के बीच में हूँ। ओम शांति। हमारे पास रोज सवेरे बहुत सुंदर समय होता है। आज भी मैंने सुना सवेरे बहुत भाई बहनें आए थे मेडिटेशन के लिए, कल भी आएंगे। कल मुझे कहा आप गाइडेड मेडिटेशन कर दो। सवेरे इस बात पे आप बहुत गौर करेंगे। सवेरे जब हर मनुष्य आंख खोलता है तो पहले 10 मिनट उसके लिए बहुत सुंदर समय है एवरीडे। इसका आप यूज करना सीखेंगे और सिखाएंगे अपने साथियों को, अपने परिवार को, बच्चों को। सच तो यही है कि मनुष्य के पास इतनी पावर है, वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन फॉर्च्यून। हम बहुत पावरफुल हैं और क्रिएटर हैं। और रोज सवेरे 10 मिनट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड जगा होता है। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, थोड़े में आपके सामने है। इस पर हमने हजारों प्रयोग कराए होंगे, कितने हजार हो गए होंगे, और रिजल्ट आर वंडरफुल, वंडरफुल। एक आज ही था मैसेज कि मेरी माँ 2 साल पहले बहुत कैंसर से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने कह दिया था जीना मुश्किल है, 3 मास जिएगी। अब 2 साल हो गए उसको जी रही है। बहुत पावर है, मन में बहुत शक्तियां हैं। कैसे यूज करेंगे मैं आपको ब्रीफली कह रहा हूं। तो सवेरे 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है हर एक का। पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि उठते ही न तो फोन देखेंगे न न्यूज़पेपर, नहीं तो वही चीज सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर लेंगी और मन में बहुत अशांति होगी या वीकनेस होगी या नेगेटिविटी होगी। हमें अपने कार्यों की सफलता के लिए, चाहे आपका प्रोफेशनल, चाहे आपको और कहीं सफलता चाहती हो, उसके लिए मन की एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। मुझे आप में से आपके कई साथी बताते हैं, बहुत साल से चलता आ रहा है ये प्रोग्राम हमारा,
कि कोर्ट में जाते ही, जज के सामने जाते ही नर्वसनेस आ गई, थोड़ी घबराहट हो गई, भूलने लगा सब कुछ और गड़बड़ हो गई। हम बहुत पावरफुल हैं। ये अभ्यास यदि सवेरे उठते ही 7 बार कर लिया जाए, 7 टाइम ओनली, तो आपकी नर्वसनेस, आपका सटल फियर, ये सब खत्म हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे ओनली इन 21 डेज। अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप अपने को काफी कॉन्फिडेंट, बहुत एनर्जेटिक, बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। तो सवेरे उठते ही नो न्यूज़पेपर, नो व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस, ये पक्का नियम बना दो। किसी को आदत पड़ गई हो, इससे बचेंगे। यूको में यही एक बहुत गड़बड़ है। पीछे मैं दिल्ली से आ रहा था तो मेरे साथ 2 युवक भी थे साइड की सीट पर ट्रेन में। जब भी मेरी आंख खुले, रात को तो खुलती है, घटघट घटघट आवाज और उतर चढ़ रहे लोग, तो मैं देखता था कि वो दोनों मोबाइल पे लगे हुए हैं। मैं सोचता था इनका फ्यूचर कैसा होगा। बहुत अफेक्ट कर रही हैं ये चीजें युवकों के फ्यूचर पर। तो सवेरे उठते ही आप वही सोचेंगे जो जीवन में चाहते हैं। पति पत्नी का झगड़ा है, आपका झगड़ा है ये मैं नहीं कह रहा, पर कहीं है। उनमें से एक कोई भी सवेरे उठते ही अगर संकल्प करे, पत्नी करे पति को आत्मा देखकर, ही इज ए गुड सोल, ही इज गुड पर्सन, ही इज माई गुड फ्रेंड, 5 बार कर ले। ये सबकॉन्शियस माइंड के अभ्यास हैं। मैं बहुतों से कराता हूँ। अभी भी कोई बहन आई थी मेरे पास, अभी यहाँ आने से पहले ही। दुबई में पति चला गया है, डिवोर्स की फाइल कर दी है। अब मैं क्या करूं, 25-30 साल तो हो गए मैरिज को। तो ये चीजें दूसरों पर बहुत गहरा इफेक्ट डालती हैं। हमें जो ईश्वरीय ज्ञान मिला था, मिला है, मिल रहा है, बहुत पहले ही हमने सुन लिया था कि अपनी शुभ भावनाओं के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा तुम शत्रु को मित्र बना सकते हो। तब से मैंने थोड़े प्रयोग किए और कराए लोगों से, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो सवेरे के 10 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको भूलता है कुछ, आयु बढ़ने के साथ भूलने लगता है। उठते ही 5-7 बार संकल्प कर लेना, मेरी मेमोरी परफेक्ट है, मेरी मेमोरी परफेक्ट है। मेमोरी जागृत हो जाएगी जो सो गई है। आपको कहीं भी सफलता चाहिए, सफलता मनुष्य को हर कदम पे चाहिए। सफलता के लिए आप सवेरे उठते ही 5-7 बार संकल्प कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अभी आप इस शब्द से परिचित हो गए, मैं बहुत मोस्ट पावरफुल हूं और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। चाहे केसेज की बात हो, चाहे आपके बच्चे कंपटीशन दे रहे हों। मेरे पास कांटेक्ट करते रहते हैं यूपीएससी वाले स्टूडेंट। आज भी एक ने किया, बेंगलोर से है वो। एक उसका साथी आईएएस हो गया पिछले साल, अभी ये कर रहा है। तो कॉन्फिडेंट हो गए ये अभ्यास करने से। और कॉन्फिडेंस बहुत आवश्यक होता है किसी भी चीज में सफलता के लिए। नहीं तो बच्चों का क्या होता है, पेपर आया लंबा चौड़ा, देखते ही नर्वस हो गए, कुछ का कुछ टिक कर आए, फिर आके सोचते हैं ये तो हमें आता था, हमने गलत टिक कर दिया। चारों ऊपर होते हैं ना ऑप्शन, एक पे टिक करना है। अगर माइंड स्टेबल रहे उस टाइम तो बहुत गुड रिजल्ट होती है।
तो आप सभी ये बहुत बुद्धिमान हैं। सवेरे उठकर पहले 5 मिनट में ही वो विचार कर लेना जो चाहते हैं, आज चाहते हैं जो। जब हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ, आपको बताया बहन ने परिचय में, हमारे यहाँ स्पार्क एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके माध्यम से हम रिसर्च वर्क करते हैं और कराते हैं। तो मुझे जब वो शुरू हुआ, आपसे 27 ईयर्स हो गए, तो मुझे टॉपिक दिया गया था पावर ऑफ थॉट, इस पे रिसर्च कराना है। तो हमारा इंटरनेशनल ग्रुप था 300 लोगों का। तो हमने एक प्रयोग कराया था, आप भी उसका फायदा उठाएंगे। सवेरे उठते ही एक 5 पॉइंट प्लान बना दो, मेरा आज का दिन ऐसा होगा, एंड सी द रिजल्ट। आप किसी केस को लड़ने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, उसके लिए कुछ संकल्प कर दो। ये पावर बहुत जबरदस्त है। तो हम ऐसे 5 पॉइंट कराते थे उन दिनों, क्योंकि सब यहीं थे, ज्ञान सरोवर में थे, और विदेश के बहुत थे, तो वो 15 दिन रहते हैं यहाँ। तो उनको एक होमवर्क दिया कि सवेरे उठते ही कॉन्फिडेंटली संकल्प करना, आज का मेरा दिन खुशियों में बीतेगा, आज मुझे हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी, आज मेरे जीवन का ये विघ्न नष्ट हो जाएगा, आज मेरे मन में सारा दिन सुखदायी संकल्प चलेंगे। ऐसा कोई भी 5 पॉइंट प्लान आप बना सकते हैं, 3 पॉइंट प्लान बना सकते हैं, फॉर ए डे, फॉर टुडे। तो इसका रिजल्ट आप देखेंगे, बहुत काम आएगा। हम अपनी शक्तियों को जगाएंगे। हमारे पास शक्तियां बहुत हैं। मुझे तो याद रहता है, मैं 11वीं क्लास में था, हमारा एक सीनियर साथी जो फ्रेंड भी था, वो 12वीं में था, वो बहुत सुनाता था, मनुष्य के अंदर बहुत शक्तियां हैं, उन्हें जगाओ। उसने कई मनोवैज्ञानिकों से सुना था, हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, उन्हें जगाओ। पर हम सोचते थे जगाएं कैसे? वो कोई मनुष्य तो नहीं कि सोया हुआ ठंडा पानी डाल दो उठ जाएगा। कैसे जगाएं शक्तियों को? तो जैसे हमने चर्चा की, हम बहुत पावरफुल हैं, वो शक्तियां हम सबके अंदर होती हैं। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ ही एक सेंटर है अमरावती, महाराष्ट्र में। वहां के सेंटर में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, फर्श भी गर्म हो गया, बहने दरवाजे एकदम जलने लगे, लकड़ी के होते हैं। बहने छत पे गई, आग बढ़ गई, छत भी गर्म हो गई। अब बहने इधर उधर भागी, एक बहन छत पर थी, गर्म होने लगी, चप्पल भी गर्म होने लगी, क्या करूं? तो 2 घरों के बीच में गली थी, 8 फुट चौड़ी होगी। अब देखो, इनका सेंटर इधर, उधर दूसरे का घर। अब जब इसको लगा कि अब तो जल जाएंगे यहां, ये उसकी दीवार पर खड़ी हुई, चप्पल वहीं फेंकी और 8 फीट कूद के उनके घर में गिरी जाके। सोचो, कभी कोई सोच सकता है? 2 मंजिल, नीचे खाई, गली, डर भी लगेगा। मनुष्य के अंदर शक्ति है, वो उसे भूला रहता है। दूसरा उदाहरण लो, हमारे यहाँ आने वाले 2 लोग दिल्ली से चले। एक के पैर में थोड़ी तकलीफ थी, वो लंगड़ा के चल रहा था। दूसरा कह रहा था ट्रेन का टाइम हो गया, भाई जल्दी करो। वो कहता मैं कैसे चलूं? तुम आगे जाओ, अगर ट्रेन चल दी चेन खींचना, मैं आता हूं, 2-5 मिनट लेट होगा। अब वो आगे चलने लगा, ये पीछे रह गया। इतनी देर में क्या हुआ, 4 कुत्ते इसके पीछे पड़ गए, भौंकने लगे।
और ये इतनी तेज भागा कि उससे पहले स्टेशन पहुंच गया। शक्तियां सबके अंदर हैं। हमने मान लिया था लंगड़ा हूं, कैसे चलूं। एक बहुत ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। भुज में भूकंप हुआ था 2000 में, 26 जनवरी का दिन था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था गवर्नमेंट का, वहां मैं था कह रहा हूं। वो सारा नष्ट हुआ था, फिर दोबारा बना। बहुत जबरदस्त भूकंप था। 3 लाख लोग मरे थे। हम लोगों की टीम वहां सेवाओं में जाती थी। 10-10 लोग जाते थे एक हफ्ते के लिए। सब देखते थे कि कितनी दुर्गति हुई है, गांव के गांव साफ हो गए। तो एक व्यक्ति जो पैरालाइज्ड था वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। उसको बुखार हो गया था तेज, आईसीयू में उसको रखा हुआ, सब लगाया हुआ, नाक भी बंद, कानों पे, मुख में सब, यहां भी छेद करके डाला हुई नली। अब भूकंप होने लगता है, सभी भाग गए, डॉक्टर भागे, नर्स भागे, उनके साथी भागे। अब ये क्या करे, इसको डर लगा। छत तेजी से हिल रहा था। 7.8 डिग्री का वो स्केल का भूकंप था। आप हैरान होंगे, इस व्यक्ति ने अपना सब कुछ निकाला और ये भी भागा। वो व्यक्ति जो पैरालाइज था, जिसको बाथरूम भी नहीं जाया जाता था, वो भी भाग गया। अखबारों में भी छपी थी ये बात। कहां से आई ताकत? ताकत हमारे अंदर है, हमने उसे सुला दिया है। हम उसे जगाएंगे अब कैसे? वही विधि जो मैंने आपके सामने की। सवेरे उठकर 7 बार संकल्प कर लेना। कुछ दिन करना है, मैं ऑलमाइटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी हूं। आई एम मोस्ट पावरफुल, आई एम मोस्ट पावरफुल, आई एम मोस्ट पावरफुल। 1 मिनट लगेगा। शक्तियां जगेंगी। रोज रोज जगाने से आप बहुत अपने को पावरफुल, कॉन्फिडेंट, विल पावर वाले अनुभव करेंगे। और जब जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई बीमारी आ जाए, कोई परिवारों में टेंशन हो जाए, तो आप घबराएंगे नहीं, समाधान ढूंढेंगे, पजल नहीं होंगे, टेंस नहीं होंगे, तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। अब हम फिर से 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे और एक पहला कदम मेडिटेशन का आप सीख लेंगे और अपने को रोज सवेरे इस तरह जगाएंगे। फिर से देखें अपने को, चमकती आत्मा दोनों भ्रकुटियों के बीच में। विजुअलाइज करें, मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी, मैं ही चेतन सत्ता हूं। मैं इस देह की मालिक हूं। मैंने इस देह में प्रवेश किया है। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं। मैंने अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। अब मैं इस देह में हूं। मैं भगवान की संतान हूं। मेरा परमपिता शांति का सागर है। God is the ocean of peace.
मैं उनकी संतान शांति से भरपूर हूं। विद एक्सेप्टेंस, मैं शांति से भरपूर हूं। मेरा परमपिता सुखों का सागर है। मैं भी बहुत सुखी हूं। भर दें अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मैं बहुत सुखी हूं। वो सभी का दुख हरने वाला है। मुझे भी सबके दुख हरने हैं। वो प्यार का सागर है। मुझे भी सबको प्यार बांटना है। मेरा परमपिता सर्वशक्तिवान है। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं। अब कुछ क्षणों के लिए फील करें, ऊपर से परमपिता से बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे मिल रही है। ओम शांति। हमें सबको बहुत जरूरत है अपने को स्पिरिचुअल पावर से भरना। देखिए आप सभी की तो माइंड की एनर्जी, बुद्धि की एनर्जी कार्य में बहुत लगती है सारा दिन। जैसे हम भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं ताकि शरीर को एनर्जी मिलती रहे। अगर कोई मनुष्य काम तो करता रहे लेकिन खाए पिए कुछ नहीं, क्या होगा उसका? एग्जॉस्ट होगा, टायर्ड हो जाएगा और 2-4 दिन बेड पर। हम अपनी मन बुद्धि की एनर्जी को यूज कर रहे हैं। आप लोग ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए ऊपर से ये एनर्जी गेन भी करनी है। तब आप अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे। मैं एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का उदाहरण देना चाहता हूं, सच्चा। 73 से वो हमारे कांटेक्ट में आया दिल्ली में। बहुत प्रसिद्ध वकील था दिल्ली का, लेकिन उसने अपना लंबा समय कार्य में व्यतीत किया। स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने पर, मन की शक्तियां बढ़ाने पर नहीं ध्यान दिया। कार्य था, सफलता बहुत थी, नेम एंड फेम बहुत था। आखिर मेरे से अच्छा परिचय था उनके परिवार का ही। तो आखिर क्या हुआ? हार्ट की बीमारी लग गई, हार्ट अटैक हुआ। 1, 2, 3 मेंटली बहुत वीक हो गया, बहुत वीक। मैंने उनको देखा, हमारे यहाँ आकर रहे वो कुछ समय, फिर लास्ट में
तो अंत में उनकी मेंटल स्टेट कितनी वीक थी। ये कमी हुई कि स्पिरिचुअल एनर्जी स्वयं में भरी नहीं। दूसरा एक अनुभव सुनो, रायपुर छत्तीसगढ़ में है अभी। एक व्यक्ति जिसने ईश्वरीय सेवाओं में बहुत मदद की थी, उसको हार्ट अटैक हुआ। एक मंजिल ऊपर रहता था, चिंदी था। मैंने कहा दादा नीचे रहो, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। 3 हो चुके थे। कहा नहीं, मैं तो सीढ़ी चढ़ के रोज ऊपर जाऊंगा। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि 7 हार्ट अटैक उसको हुए और वो जिंदा। काफी बुजुर्ग हो गया था, 8वें में गया। शायद मेडिकल की हिस्ट्री में ये एक ही एग्जाम्पल होगा जो 8 हार्ट अटैक के बाद गया। आजकल तो दूसरा रूप है, इंस्टेंट हार्ट अटैक, और गए। बहुत केस होने लगे। अभी अभी व्यक्ति है, अभी अभी नहीं है, बहुत बढ़ गया है। आपने सुना होगा हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पे संज्ञान लिया है कि ये क्यों हो रहा है। क्या वैक्सीनेशन के कारण या कोरोना के कारण या और कोई कारण है, इसकी जान पे छानबीन की जाए, क्योंकि बहुत होने लगे हैं ये केस। तो हमें अपने मनोबल को बढ़ाकर रखना है। मन में अगर बहुत शक्ति है तो हम बड़ी बड़ी परीक्षाओं को भी जो जीवन में आती हैं हंसते हंसते पार कर लेंगे। तो मैं बहुत पावरफुल हूं। आप आज का ये लेसन अपने साथ ले जाना। पसंद है? बहुत पावरफुल बन जाना, क्योंकि आपको बड़े काम करने हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क भी देना चाहता हूं, करेंगे? मैं उसे होमवर्क ही कहता हूं, काम तो बड़ा है। जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू किया तो सबसे ज्यादा उनको उनके पास आने वाले वकील ही थे ना, आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह। उन दिनों बहुत कम बैरिस्टर होते थे। पढ़े लिखे की भारत में बहुत कमी हो गई थी। अंग्रेजों ने एजुकेशन को तो खत्म ही कर दिया था, जैसे कि ये लोग एजुकेटेड ना हो जाएं नहीं तो हमें भगा देंगे। आप सबको भी अब, वहां तो महात्मा गांधी बापूजी ने आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों को भारत से भगाने का। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर बात कह रहा हूं। अब स्वयं भगवान ने आंदोलन शुरू किया है भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का, और आपको वो काम करना है। ये केवल सरकार का काम नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया है, बहुत अच्छी चीज है। उनका विजन बहुत सुंदर है कि हम देश को स्वर्णिम युग की तरफ ले चलें। लेकिन ये काम केवल पॉलिटिकली नहीं हो सकता। जब पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों मिलेंगी, मिलकर काम होगा, तब ये काम होगा। तो आप सबको इस आंदोलन में हिस्सा लेना है। आप बुद्धिमान हैं, अब स्पिरिचुअल पावर से अपने को भर लेंगे तो आपके पास हो जाएगी डिवाइन इंटेलेक्ट एंड डिवाइन स्पिरिचुअल पावर। तो बहुत काम होगा। और आपको सिखाना है, आप समाज से जुड़े हुए ग्राउंड लेवल के लोग हैं सभी। संसार में जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, केवल केस ही नहीं लेने हैं, लोगों को मदद भी करनी है, अच्छा सिखाना है। अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में आपको यही सिखाना है, क्या सोचो क्या नहीं सोचो। कैसे परिवारों में नेबर के साथ, रिलेटिव के साथ गुड फ्रेंड बनकर रहो। ये समाज को बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे विकास हो रहा है, वो विकास भौतिकता का विकास है, वो विकास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास है, वो विकास हमारे देश में भी फाइनेंशियली बहुत विकास हो गया है। लोगों के पास पैसा भी अच्छा हो गया है, लेकिन सुख लोप होता जा रहा है। संबंधों का प्यार
खत्म होता जा रहा है, प्यार की जगह स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। और जो हमारी न्यू जनरेशन है, युवा वर्ग जो हाईली एजुकेटेड हैं, उनको मॉरलिटी सिखाने की भी आवश्यकता है, ताकि वो अपने माँ बाप के प्यार को, उनकी सेवाओं को समझकर कुछ अच्छा रेस्पॉन्स करें। तो ये आप सब करेंगे। ये होमवर्क पसंद है? पसंद है? करना है सबको। आप यहाँ आए हैं और कहाँ आए हैं ये आपको 3 दिन में पता लग जाएगा। और आप ऐसी जगह आ गए हैं जो स्पिरिचुअली चार्ज्ड प्लेस है। आपने आज महसूस कर लिया होगा। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। मुझे ब्रह्मोस है ना, भारत का मिसाइल ब्रह्मोस, उस डिपार्टमेंट में जाने का निमंत्रण मिला कि भाई हमारे साइंटिस्ट हैं, थोड़े से डिप्रेस हो रहते हैं, तो आओ इन्हें कुछ सिखाओ। तो डायरेक्टर ने डिप्टी डायरेक्टर को दिया काम और वो मेरे कांटेक्ट में हुआ। कहीं से उसने मेरा नंबर ढूंढा, कांटेक्ट किया, मैं वहाँ गया। अब ये जो डिप्टी डायरेक्टर था तब, अब तो उसने वहाँ से छोड़ दिया था, उसकी पत्नी ने शरीर छोड़ा 1 साल के बाद। जब हमारी मुलाकात हुई उसके 1 साल बाद उसकी मिसेज ने देह छोड़ा। 2 बच्चे अच्छी पोस्ट पर। अब इसको हो गया डिप्रेशन। तो फिर मुझे फोन किया कि भाई मेरी तो खुशी भी चली गई और अब तो मैं जॉब भी छोड़ रहा हूं और मैं तो अकेला हो गया संसार में। मैंने उसे कहा आप हमारे पास आ जाओ। तब वो हैदराबाद, सिकंदराबाद है ना हैदराबाद के पास, वहाँ इनका बड़ा केंद्र है ब्रह्मोस का। तो वो हमारे पास आ गया। सवेरे 6 बजे अबू रोड पहुंचा, ऊपर आया, हमने भेज दिया था किसी को। मैंने कहा चाय पीकर ही रूम में जाना। अब सुनो अनुभव। तो डाइनिंग हॉल में वो पहुंच गया, 7 बजे थे। चाय पीने बैठ गया, आया नहीं, बहुत देर हो गई। मैंने फोन किया कि क्या हो गया, मोहन दुबे नाम था, दुबे साहब क्या हो गया, आप चाय तो जल्दी पी लेते हैं 5-7 मिनट में, नहाना धोना है आपको, तैयार होना, आए नहीं है। कहा आ जाओ आप मेरे पास। मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया। मैं गया डाइनिंग हॉल में, कहा मैं तो चाय पीते पीते इतना मगन हो गया हूं, मन इतना शांत हो गया है, मेरा डिप्रेशन कहाँ चला गया, क्या है यहाँ ये बताओ। मैंने इसलिए आपको बुलाया। बहुत सुंदर अनुभव था। फिर तो मैंने कहा भी स्नान पानी कर लो, तैयार हो जाओ, फिर यहीं तो रहना है 3-4 दिन आपको। रहा, सारा ज्ञान लिया, बहुत सुखी है, दिल्ली में है, किसी हायर पोस्ट पे है, अभी ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहा है। बहुत अच्छी चीज है। मैं जूरिस्ट का ही प्रोग्राम था कुछ साल पहले, 4 लोग बाहर आए, मैं वहां घूम रहा था, मेरे से पूछा कि भाई कहाँ जाना है। मैंने कहा वो रिसेप्शन है सामने, वहां जाओ, एकोमोडेशन मिलेगा, फिर नाश्ता कर लेना। तो चले गए। दोपहर में जब वो लंच पे आए तो फिर मैं ही टकरा गया उनसे डाइनिंग हॉल के बाहर। मैंने पूछा सवेरे आप ही मिले थे ना, तहमद पहने हुए थे, वो थे विजयवाड़ा के। और मैंने पूछा आपका परिचय, तो चारों ही जज थे, बहुत सिंपल, तहमद बांधा हुआ, सिंपल से कपड़े पहने हुए। मैंने पूछा आप ये बताओ आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके। उनका आंसर सुनो कि जब आप सवेरे हमें मिले, हमें ऐसा लगता था हमारे सिर पे दुनिया का बहुत भारी बोझ है जीवन का, और हमें 5 घंटे हुए हैं केवल यहाँ आए हुए, हमें ऐसा लग रहा है हमारा वो सारा बोझ किसी ने इधर से खींच के बाहर निकाल दिया है। वी आर वेरी लाइट नाउ। ऐसे स्थान पर आप सभी आए हो, और मैंने शुरू में ही आपको बड़ी बात कही थी, हमारा लक्ष्य है आपको आपके परमपिता से मिलाना। और जो ज्ञान है मनुष्य को जो मिलना चाहिए, जिसके अभाव में संसार में अज्ञान अंधकार फैला हुआ है,
और भक्ति करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए लोग हमेशा कहते हैं, उन मंत्रों को आप भी जानते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय। 3 है ना ये। अंधकार में है संसार, बहुत एजुकेशन होते हुए भी मनुष्य अंधकार में है। आप सबको अपनी लाइफ को प्रकाशित करना है, एनलाइटेंड करना है। तो आप अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने प्रोफेशन को सफल करेंगे, सुखी होंगे, और संसार को आपको देना है। देखो, मैं अपनी बात करूं, फिर हम मेडिटेशन करेंगे फिर से। मैं यहां आया, मुझे आए हुए बहुत साल हो गए हैं, 55 ईयर्स से मैं यहां हूं। ये जगह तो बाद में बनी, पांडव भवन था, उधर आप जाएंगे, जो हमारा हेड ऑफिस था उन दिनों। तो मैंने एक संकल्प किया अपने मन में कि मुझे ऐसा कुछ करना है। मैं छोटा था, इतनी ज्यादा तो मैच्योरिटी छोटों को होती नहीं, कि मैं संसार के काम आ जाऊं। अपने काम तो सभी आते हैं, अपने परिवारों के काम भी सभी आते हैं, पर हम संसार के काम आ जाएं। आप भी सोच लें थोड़ा। आते हैं आप लोगों के काम, लोगों की समस्याएं हल करते हैं, उनके केस जितवाते हैं, अच्छा कार्य है। लेकिन संसार में जो कुछ आज फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए, जो क्राइम बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, जो निगेटिविटी बढ़ रही है, जो संबंधों में कड़वाहट बढ़ रही है, उसको मिठास में बदलने का कार्य करना है। ये समय की डिमांड है बहुत बड़ी, और आप सब पढ़े लिखे लोग ये काम करेंगे। अब हम चलेंगे भगवान से मिलने। आप कहेंगे ये कैसे होगा? अब मन और बुद्धि से हम उससे मिलेंगे। रेड लाइट प्लीज। मैं आपको संकल्प दूंगा और वैसे ही संकल्प सब करते करते हम मन और बुद्धि से उसके पास चलेंगे। उसका धाम आकाश के बहुत ऊपर है। वो ज्योति स्वरूप हैं, महाज्योति हैं। उनका कल्याणकारी होने के कारण नाम शिव है। हम उन्हें शिव बाबा कहते हैं, बाप। वो हमारा पिता है। संकल्प कर लें, वो हमारा है। पिता माना मेरा। हम उसके इतने समीप हैं, हम उसकी फैमिली हैं। वो हमें बहुत प्यार करता है। वो हमें अपना सब कुछ देना चाहता है। मैं आत्मा प्रकृतियों के बीच में, पॉइंट ऑफ एनर्जी, मुझसे चारों ओर एनर्जी फैल रही है। शांति की तरंगें, प्रेम के वाइब्रेशंस, शक्तियों की किरणें विजुअलाइज करें। मैं इस देह से न्यारी हूं, देह की मालिक। हम डिटैच हो जाएं इससे। मैं आत्मा हूं। हम अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर ले चलेंगे, मन और बुद्धि से ऊपर चलेंगे। बुद्धि हमारा नेत्र है। हमारे ऊपर नीला आकाश,
पिक्चराइज करें, विजुअलाइज करें चमकते हुए चांद तारे, इस आकाश के ऊपर एक और दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ एंजल्स, फरिश्तों की दुनिया। इसके और ऊपर परम धाम है। विजुअलाइज करें इसे, यहाँ चारों ओर गोल्डन रेड लाइट फैली है। इस संसार में आने से पहले हम यहीं थे। ये हमारा घर है। यहाँ चारों ओर स्वीट साइलेंस फैली है। फील करें यहाँ की शांति मुझ में समाने लगी। यहीं ऊपर विराजमान है हमारे परम पिता, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। अब उन्हें विजुअलाइज करें। पॉइंट चारों ओर उनकी डिवाइन एनर्जी फैल रही है। ये सृष्टि के क्रिएटर हैं, निराकार परमपिता। हम सबके माता पिता। ये ज्ञान के सागर हैं। अब उन पर बुद्धि स्थिर कर दें और चिंतन करें। महाज्योति, उनकी किरणें, उनके वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैल रहे हैं। जैसे कि उनका तेज चारों ओर फैल रहा है। वे सर्वशक्तिवान हैं। शांति के सागर हैं। पवित्रता के सागर हैं। विश्व को स्वर्ग बनाने वाले हैं। महाज्योति, ये वही हैं जिन्हें सारा संसार ढूंढ रहा है। ये वही हैं जिनसे मिलने के लिए हम युगों से प्रयास करते आए हैं। ये प्यार के सागर हैं। इनका संपूर्ण प्यार मेरे लिए है।
अब बहुत गुड फीलिंग करेंगे। उनकी ये संपूर्ण एनर्जी फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही है। परमात्मा एनर्जी मुझ में समा रही है। मैं आत्मा वापिस देह में भ्रकुटी के बीच में। मैं आत्मा हूँ चैतन्य, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, बहुत शक्तिशाली, बहुत सुखी, प्रेम से भरपूर, शुभ भावनाओं से भरपूर। ओम शांति। ये छोटी सी ड्रिल राजयोग की, इस तरह मन बुद्धि से हम अपने परमपिता के पास चलते हैं। अब इस योग के संबंध में लास्ट बात कर लेते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, सबने स्वीकार किया ना? भगत नहीं, मांगने वाले नहीं, हे प्रभु जी थोड़ी सी शांति दे दो। मांगने वालों को थोड़ी सी मिलेगी ना। अब इस एक बात को आज से अपने जीवन में अपना लेना। वो मेरा परमपिता है, उस पर मेरा अधिकार है। हम भिखारी नहीं, बेगर्स नहीं, अधिकारी हैं। मांगने वाले नहीं, दाता के बच्चे, देने वाले हैं। इस चिंतन को बढ़ाएंगे यहाँ से सभी भाई बहने। तो भगवान से मांगना बंद करेंगे, लेंगे, अधिकार से प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे? क्या टेक्निक है इसके पीछे? मैं एक दो एग्जाम्पल देकर आपके सामने रख देता हूँ और बहुत सिंपल है, आपको क्लियर हो जाएगी। हमें मांगने की कुछ भी जरूरत नहीं। ये जो संसार का खेल है, ये दो चीजों से मिलकर चल रहा है। वो टॉपिक तो अलग है, पर मैं थोड़ा सा आपको कह दूं। पुरुष और प्रकृति, पुरुष आत्मा और ये चारों ओर हमारे प्रकृति। हम जो संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, उसकी तरंगे प्रकृति में पहुंचती हैं और प्रकृति और हमारे विचारों के बीच हमेशा रिएक्शन हो रहा है, निरंतर रिएक्शन चल रहा है। और प्रकृति वही चीज निर्माण करके हमें दे रही है। बहुत बड़ी साइंस है ये संसार की क्रिएशन की। अब मैं वो विधि आपके सामने रख रहा हूं। मान लो आप यहां बैठकर अपने किसी फ्रेंड को, बच्चे को याद करते हैं, तो याद करते ही उससे आप जुड़ गए। चाहे आप 1000 मील दूर बैठे हैं, उससे आप जुड़ गए हैं। आपके वाइब्रेशंस उसको जाने लगेंगे। यहाँ आप बहुत खुश हैं, बहुत पीसफुल हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप सवेरे कल किसी को याद कर लेना मेडिटेशन के बाद, उसको वही फीलिंग होगी जो आपको हो रही है।
वाइब्रेशंस आपके पहुंचेंगे। प्रकृति में ऐसे ही खेल चलता है। मान लो आपने यहाँ ज्ञान सरोवर में कोई बहुत सुंदर फूल देखा था, अब उसकी याद आ गई आपको, फूल कितना सुंदर था, सुगंधित था, तो आप उस फूल से भी जुड़ गए और आपके वाइब्रेशंस फूल को जाने लगे। हमारे वाइब्रेशंस इस वनस्पति को, पेड़ पौधों को, हमारे आसपास रहने वाले बिल्ली, कुत्ते, गाय, भैंस सबको जाते रहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च की। 2 पेड़ लगे, 2 पौधे लगे हैं, एक के घर में खुशी का माहौल है, उसका पौधा बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। दूसरे के घर में लड़ाई झगड़ा है, उसका पौधा सूख रहा है। एक के घर में बिल्ली थी, जब घर में शादी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, बिल्ली भी उछल कूद करती आनंद में घूम रही है। और कभी उसके घर में झगड़ा हो गया, पति पत्नी मूड ऑफ करके बैठे हैं, तो बिल्ली भी एक कोने में छुप के उदास बैठी है। मनुष्य के वाइब्रेशंस का इफेक्ट इस सारी क्रिएशन पर पड़ रहा है। अब तीसरा उदाहरण, अब इससे आपको राजयोग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आसमान में सूरज चमक रहा है, अभी ढल गया है इधर पश्चिम में। अब सूरज को यहां से आप विजुअलाइज करो, बड़ा गोला पश्चिम में भी ढल रहा है, सनसेट हो रहा है। जैसे ही आपने सूरज को विजुअलाइज किया, आप उससे जुड़ गए, उसकी एनर्जी आपको, आपकी एनर्जी उसको आने जाने लगी। इसको एनर्जेटिक कांटेक्ट कहते हैं, कांटेक्ट थ्रू एनर्जी। अब यही सिद्धांत अप्लाई कर लीजिए राजयोग में। परमात्मा से सब कुछ प्राप्त करने में बिना मांगे आप उसे विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस करेंगे। आत्मा को विजुअलाइज करेंगे, परमात्मा को भी, और जिस संकल्प से करेंगे वही अनुभव होगा। आपने संकल्प किया, परमपिता शिव बाबा शांति के सागर हैं, उसको विजुअलाइज किया, शांति की लहरें आपको आने लगेंगी। आप 5 मिनट करके देखना, चित्त शांत हो जाएगा। 5 मिनट ही आपको बहुत एनर्जेटिक करने वाले होंगे। आपने संकल्प किया, ही इज ऑलमाइटी, विजुअलाइज किया, उसकी माइट आपको आने लगेगी। ये बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति से हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। इस पर आपको और चर्चाएं मिलेंगी, क्योंकि हम सबके साथ हमारे जन्म जन्म के कर्मों का भी खाता जुड़ा हुआ है। वो हमें अफेक्ट कर रहा है, वो कटने लगेगा जितना जितना हम ऑलमाइटी से एनर्जी गेन करेंगे। ये विधि है राजयोग की। सवेरे उठकर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। आप एनर्जेटिक होते जाएंगे, स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर होते जाएंगे, थकेंगे नहीं। कितनी भी परिस्थिति भी जीवन में आ जाएं, थकेंगे नहीं। किसी की डेथ भी हो जाए, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और जाने वाली आत्मा को अच्छे वाइब्रेशंस देंगे। तो बहुत भाग्यवान हैं आप सभी जो इस स्थान पर आए हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी से भर के जाना, अपने परम पिता से पूरी तरह जुड़ के जाना। जुड़ तो गए, जैसे ही आपने मान लिया वो मेरा पिता है परम पिता, उसने भी आपको स्वीकार कर लिया ये मेरे बच्चे हैं, और जुड़ गए हैं दोनों। वो हमारा तो उसका सब कुछ भी हमारा। बहुत बड़ी फिलॉसफी है। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो आप सभी यहां से ये सीख रहे हैं, सीख लेना। चिंतन हमारा सुंदर हो,
विचार हमारे बहुत अच्छे हों। वो व्यक्ति उतना ही महान और सफल है जिसके विचार मोस्ट एलिवेटेड हैं, बहुत सुंदर हैं। अपने विचारों पे ध्यान देना। अब हमारा जीवन संसार के काम आ जाए, लौकिक कार्य करते हुए भी हम संसार को भी बहुत कुछ देने वाले बन जाएं। तो मैंने आप सभी को जो कुछ कहा उसको समराइज कर देता हूं। अपनी पावर्स को पहचानेंगे सभी, व्यर्थ थिंकिंग से बचेंगे। आपको पहले ही स्टडी करने में बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, जजेज को भी स्टडी करनी पड़ती है, वकीलों को भी। आपको अपनी एनर्जी का सदुपयोग इस तरह करते रहना है, अपनी शक्तियों को पहचान कर सवेरे के 10 मिनटों को बहुत सुंदर बिताना है। चार्ज करना रोज अपने को 10 मिनट, और वो यही अगले 3 दिन में करना सीख लेना, तो आपका जीवन खुशियों का भंडार बनेगा। और ऐसा जीवन होगा आपका कि जो आपको देखेगा टेंशन फ्री हो जाएगा, जो आपको देखेगा उसका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। यही तो चाहिए ना। आप जब अपने घर में जाएंगे तो खुशियां बिखेरेंगे, आपका परिवार, आपके बच्चे आपको देखते ही आनंदित हो जाएंगे। ये नहीं चेहरा उतरा हुआ है, थके हुए, आज तो बहुत काम करना पड़ा, गड़बड़ हो गई कोर्ट में भी, उदास होके घर आ रहे हैं, ये नहीं। तो बी एनर्जेटिक, बी पावरफुल एंड बिकम ए गुड योगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।